कभी कदा चाय पी ले तो क्या ही गुनाह तो नहीं है, चाय पी लेना है, खा लेना। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी कि पड़ोसन के संग रहने लग जाए। भाई चाय अच्छी लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई पीने ही लग जाए। चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अच्छी लगती है ये सवाल नहीं है ना। अच्छी तो बहुत चीजें हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जो कोई डांट सुन लेते तो एक कान से सुन लेते, दूसरे कान से निकाल क्यों नहीं पाते? डांट? हाँ। गुस्सा क्यों आता है? आपको गुस्सा आता है? हाँ। तो आप एक कान से सुन लिया करो डांट फटकार माता पिता की, दूसरे से निकाल दिया करो। क्या दिक्कत है? निकाल नहीं पाता हूँ। अरे कोशिश करो, कोशिश करोगे तो निकलेगी। आप कोशिश करिएगा भूल जाने की। गलत बातें भूल जाइए, गलत शब्द भूल जाइए, अच्छी बातें अच्छे शब्द याद रखिए। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी जी प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है हाँ कि मेरी कोई संतान नहीं है। अच्छा, तो लेडी से मतलब यूँ बोलती है कि अगर सुबह से जिनकी संतान नहीं रहती है, अगर उसका चेहरा देखा तो अशुभ रहता है। कौन बोलता है ऐसा? लेडी से बोलती है मतलब। जिसके संतान नहीं होती उसे देखने अशुभ होता है। हाँ, तो उनसे पूछो कि मीराबाई के संतान नहीं थी तो क्या मीराबाई का नाम लेना, उनकी तस्वीर चित्र देखना अशुभ है? तुलसीदास जी की भी कोई संतान नहीं थी। सूरदास जी को, कबीरदास जी को, सूरदास जी को, रैदास जी को, और स्वयं विवेकानंद जी को कोई संतान नहीं थी। गोपियों में जाओ बहुत सारी है ना, मीरा को मीरा जैसी कितनी है। तो संतान होना ना होना इससे शुभ अशुभ नहीं होता। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता उसका मुख नहीं देखना चाहिए सवेरे सवेरे। भगवान का मनुष्य का शरीर पाकर जो भगवान से प्रेम ना करे, समाज की सेवा ना करे, अपने इन हाथों से परोपकार ना करे, ऐसे आदमी का सवेरे सवेरे मुंह नहीं देखना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पढ़ते हैं तो फोन पे अपने आप मैसेज आ जाता है, इंस्टाग्राम फेसबुक का मैसेज आ जाता है, मैसेज आता है। दोस्त लोग का रील्स भेज देता है। दोस्त की कोई और है, दोस्तानी भी तो नहीं नहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं। आज तक कहीं कुछ नहीं सर। क्या नहीं है कुछ? मतलब हम उस सब में नहीं रहते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। किसमें? जो आप बोल रहे जा रहे थे। हाँ, तो आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, इसलिए तो दोस्तानी के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि जो तुम्हारे सिम्टम्स दिख रहे हैं ना वो सब दोस्तानी के होने के बाद के दिख रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए। मेरे में एक बुरी लत है शराब पीने की गुरुजी। अच्छा। और मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ। मैं आपकी 2 दिन से कथा सुन रहा था यहाँ पे, मेरा खूब मन करा कि मैं छोड़ के देखूं शराब। मेरी पत्नी ने भी खूब कहा, बोले शराब छोड़ के देखो, पर मैं यहाँ से मन अपना बना के गया, पर किसी काम से मैं बाहर गया और सामने ही शराब का ठेका था। मेरा मन खूब करा कि नहीं पीऊं मैं, पर गुरुजी मन पर कंट्रोल नहीं होता मेरे। अगर यहाँ दूधाधारी के आश्रम का कोई होए तो हमको ले जाए, हम खो गए हैं 12 बजे से। अच्छा, खो ही गई हो? अरे कहाँ खो गई मैया, आप तो मिल गई। तो आप यहीं घूमते घूमते रहना, जब ना मिले तो फिर यहीं आ जाना, फिर ढूंढना, फिर ना मिले तो फिर यहीं आ जाना। ऐसे करते करते मिल जाएगा आपको। हम 12 देखो हाथ पकड़ के रखना चाहिए। तुम कहीं भूल गई मेरी माँ? हम संगम पे। अरे संगम में आदमी मिलता है तो बिछड़ गई। चलो कोई बात नहीं, बिछड़ के तुम पाकिस्तान थोड़ी पहुंच गई हो तो भारत में ही। गुरुजी एक शंका है आध्यात्मिक, प्रतिमा और मूर्ति में भेद क्या है? जैसे जो मूर्ति बनाता है उसके घर आप जाते, भैया ये मूर्ति दे दो, तो उसके घर जो होती है वो क्या है? मूर्ति है। लेकिन वही मूर्ति जब आप श्रद्धा से लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वही भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य स्वरूप, दिव्य झांकी बन करके तैयार हो जाती है। वही भगवान का वांगमय स्वरूप हो जाता है। जी महाराज जी नहीं है सही। भी बता दो, हमें तो नहीं पता है। आप बताओ महाराज जी। ब्याज गद्दी आप बैठे हो, मैं नहीं बैठा। महाराज हमें तो जितना पता उतना हमने बता दिया।
तो आगे का ज्ञान आप बता दो। सही बताओ, मेरा कहने का मतलब ये है, आप प्रतिमा को मूर्ति कह रहे हो। अच्छा हाँ, अब शब्द जाल तो है ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल है सर। ठीक है, और कुछ ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम तो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतने ज्ञान उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी, आप पे तो भंडार है। तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर काहे तर्क को तर्क कर रहे तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। खुश रहो। लो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, अपने बारे में कुछ सवाल पूछूं? हाँ गुरुजी, मेरी शादी को 22 साल हो गए। हमारी 22 साल से लड़ाई होती थी, मगर आपका 1.5 साल से देखा तो हमारी लड़ाई बंद हो गई। 22 साल से लड़ाई होती थी और कथा सुनी तो लड़ाई बंद हो गई। बंद हो गई। वाह, देखिए कथा का ये प्रभाव है। पर हमारे बच्चों को गुस्सा बहुत आती है, आप दोनों को समझा दो। कहाँ बच्चे आपके? तो आपकी 22 साल से लड़ाई होती ही रही? डेली होती थी, डेली, और अब बंद हो गई 1 साल से। अच्छा इतिहास रच लिया आपने। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे? कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला रहे थे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अब नहीं लड़ना। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? पहले ससुर आता था घर के अंदर तो खांस के आते थे, बोलो हाँ, ताकि बहू सावधान हो जाए। जेठ आता था तो दरवाजे में पहले खटपट की आवाज करता, खांसता, ताकि घर की बहुएं सावधान हो जाएं, पता नहीं कौन कहां बैठी है, कैसे बैठी है, तो सावधान। बोलो हाँ या ना? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि पहले के जमाने में ससुर लोग खांसी वासी नहीं थी उनको, ये एक मर्यादा थी। और आज का आदमी दरवाजा जरा खुला बस दिख जाए तो आंख लगा के देखता है क्या चल रहा है भीतर। मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, इसलिए। मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है। हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी स्नैपचैट में। तो इसलिए रिलेशन वाले भी परेशान हो गए कि शादी तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो? नहीं, गोरी वाली वो भी अपना भेज दिया। बाद में जाके देखे तो बस। अच्छा, जाके जब देखते हो तो पसंद नहीं आती? नहीं, पसंद तो नहीं आती, लेकिन फिर भी घर वाले बोलते अच्छा, फोटो में पसंद आ जाती है? फोटो में तो ऐसा अच्छा ही दिखते हैं, सिर्फ जाकर 2-3 जगह देखे ऐसा। तो फिर कैसी लगी? फिर अलग ही ऐसा। तो उन्होंने आपको फेल किया कि आपने उनको फेल किया?